अब आइए आज की स्टडी। कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी बाजार मेरे लिए स्टेबल से थोड़े मजबूत बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एफआईएस की कैश और वायदा कारोबार में बिकवाली आई है, थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली। मैंने सोचा बता ही देता हूँ, 2 बार एफआईएस का नाम आ गया। एफआईएस भी बुरा ना मान जाए कि हमारा नाम आता है तो आप डिस्कस नहीं करते हो। तो चलिए लंबे समय बात कर ले। एफआईएस की तरफ से फिर से 1565 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली आई है दीप, और साथ साथ में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी बिकवाली की, करीबन 2330 करोड़ के। अब ढेर सारी ब्लॉक डील्स हो रही, तो इसलिए कैश में यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कितना इंपैक्ट ब्लॉक डील्स का है, कितना एक्चुअल सेलिंग है, लेकिन नंदलेस सेलिंग तो है। इंडेक्स के जरूर 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदें छोटी मोटी, तो थोड़ा एफआईएस की तरफ से हाथ रोकने के संकेत आए। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी बिकवाली पहले ही दिन हुआ है, तो बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज दिख रही थी कि 21,000 और 47,000 के आसपास थोड़ा एफआईएस रुक रहे हैं कि ठीक है यार बहुत भाग गया, बहुत ठीक है, अब हमको कूद कूद के नहीं लेना है, आराम से लेना है। लेंगे तो अपने भाव से लेंगे, अपनी पसंद का स्टॉक लेंगे। तो वो हो रहा था ना 1500, 2000, 2500, 3000 करोड़ की डिलीवरी एक एक दिन में एचडीएफसी आईसीसी बैंक में उठ जाए, और 2-2, 3-3 दिन में भारी भरकम जो डिलीवरी है वो पेट भर गया एक तरह से, ये कह सकते हैं। अब मतलब क्या है, होता है ना कि आपको अगर सब खाना वाना खिला दिया, पेट भर गया, और उसके बाद बोले कि थोड़ा और ले लो, आप क्या बोलेंगे दीप? नहीं भाई पेट भरा। लेकिन अगर आपकी पसंद की डिश कोई आ जाए, ऐसा आ जाए कि भाई गुलाब जामुन आए ऊपर वनीला आइसक्रीम, तो फिर बोले हाँ इसके लिए मैं थोड़ा और खा सकूंगा। तो अगर एफआईएस को कुछ ऐसी एग्रेसिव बाइंग वो अब इस लेवल पे आने के बाद तब करेंगे जब कुछ बहुत अच्छा नजर आए, नहीं तो आराम से धीरे धीरे अपने हिसाब से लेंगे, लेवल से लेंगे। जितना एकदम भरपेट जल्दी जल्दी खाना था वो खा चुके हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा धीमापन का संकेत है, 1-2 दिन देखते जी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। एफआईएस की तरफ से थोड़ी धीमेपन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। और कुछ खास सर आज के लिए? आज के लिए खास में तो देखो दीप, ये एक ही चीज है कि अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है। सपोर्ट लेवल के आसपास बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, प्री पॉलिसी भी और पोस्ट पॉलिसी भी। पॉलिसी के बाद देख लेंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होना है, वैसे तो होना नहीं है, मुझे लगता तो नहीं है। अगर कुछ होना है तो आप में यहीं पे है, या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, जो भी देगा यहाँ पता चलेगा, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ब्याज दरें नहीं बदलेगी ये, और आरबीआई का रुख भी नहीं बदलेगा, ये मेरा मानना है। बदलेगा तो पता चलेगा। बाकी रहा सवाल एक स्टैंडर्ड जो कई लोग जानते हैं, अब जैसे एफआईएस ने बेचना शुरू किया तो क्या नीचे गिरेगा क्या। 20,650 जब तक निफ्टी नहीं तोड़ता तब तक टेंशन फ्री रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आजकल वाले जो हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए आजकल सुबह शाम करने वाले जो ट्रेडर है ना, उनके लिए 20,650 के नीचे बंद होना खराब है। बैंक निफ्टी 45,400 के नीचे बंद होगा तो पहला संकेत हल्की फुल्की कमजोरी का, या यूं कहे कि शॉर्ट टर्म टॉप बनाने का संकेत देगा कि 47,250 पे आपने टॉप बना दिया, या 20,960 पे आपने टॉप बना दिया। इसके संकेत 300 पॉइंट नीचे आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा निफ्टी पर। और 47,200 पर आपने टॉप बना दिया, उसके संकेत आपको मिलेंगे करीबन 800 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए आज की